हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के जो बेसिक्स है वो पढ़े। उसके बाद में अपन ने शुरू किया था एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कैसे होता है। फिर अपन ने उसके बारे में बताया था कि अपन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देते हैं, वहां एक्सोलिमा पे कुछ चेंजेस होते हैं, प्लस माइनस चेंजेस होते हैं। उसके लिए जिम्मेदार सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। ये अपन ने बातें पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि तीनों स्टेज में अलग अलग क्या क्या चेंजेस होते हैं और सिनेप्स के टाइप कितने होते हैं, किस तरह से मैसेज और या एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स अपने न्यूरॉन के एंड पार्ट जिसको अपन कहते हैं सिनेप्टिक नोब तक पहुंचती है। अब अपन बात करेंगे सिनेप्टिक नोब से वो दूसरे न्यूरॉन्स में किस तरह से जाएगी, यानी कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन किस तरह से होगा। इसलिए मैंने हेडिंग लगाया है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, यानी कि सिनेप्स के माध्यम से, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स किस तरह से, एक्शन पोटेंशियल किस तरह से आगे की ओर बढ़ता है। क्लियर? चलिए, तो आप देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं एक। इधर एक्सोन आ गया है। क्लियर? ये एक्सोन आया जहां पर माइनस 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 बार है और अंदर है प्लस 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 प्लस। सेम सिचुएशन ऐसी है, माइनस बार बार अंदर की ओर प्लस है, यानी ऐसी सिचुएशन है। तो आपको पता ही है कौन सा ये एक्टिव स्टेज है, विदुर्भित अवस्था, यानी एक्शन पोटेंशियल जो पीछे से इस तरफ आगे की ओर आ रहा है। और ये जो है अपन को पता है कौन सी मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सही बात है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर? और धीरे धीरे ये यहाँ पर आता है। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट। क्या बना देता हूँ? दूसरे न्यूरॉन का मैंने क्या बना दिया, ये डेंड्राइट है इतना बड़ा। ठीक है, तो ये आ गई अपने कौन सी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर? ये आ गई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये आ गई पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और एक सिनेप्स बनाने के लिए अपन को पता तीन कंपोनेंट होने चाहिए, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और बीच वाला गैप जिसको अपन बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये बीच वाला गैप को अपन क्या बोलेंगे, इस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट या बोलेंगे साइनेप्टिक विदर। सही बात है। तो कितने कंपोनेंट हो गए एक सिनेप्स के अंदर, एक, दो और तीन। क्लियर? चलिए साहब, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर जो होती है वेसाइकल होती है इस तरह की बड़ी बड़ी। क्लियर? इन वेसाइकल को, इन पुट्टिका को अपन कहते हैं सिनेप्टिक पुट्टिका, या इंग्लिश में कहते हैं वेसाइकल, पुट्टिकाएं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। और इनमें संग्रहित होता है, आपको पता है कौन, न्यूरो ट्रांसमीटर। इनमें संग्रहित कौन है, यह है न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको अपन मान रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है और सबसे पहले जो खोजा गया न्यूरो ट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। ओके, चलिए साहब, ये आगे पोस्ट सिनेप्टिक। इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं रिसेप्टर। ये लीजिए रिसेप्टर बना रहा हूं मैं, जिससे आकर मैसेज बाइंड होगा। इसको अपन कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या उपस्थित है, रिसेप्टर। ये आ गए रिसेप्टर्स। इससे जब ये जुड़ेगा तब आगे आएगा। अब आप देखिए एक्शन पोटेंशियल जैसे यहां पर आता है, ये एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है इस तरह से, इधर भी बढ़ रहा है, तो यहां पर जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम चैनल। क्या होता है? कैल्शियम चैनल, वो खुल जाते हैं। कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्या खुल जाते हैं, समझते रहना, इन बात को लिखाना संभव नहीं है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, आप समझते रहना। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और जो कैल्शियम बाहर पड़ा है वो कैल्शियम कहां आता है, अंदर आता है। इधर ये आ गया कैल्शियम अंदर। क्लियर? दूसरा कैल्शियम आ गया यहाँ पर, और ये कैल्शियम आकर किससे बाइंड होता है पता है आपको, सिनेप्टिक वेसाइकल से आकर जुड़ जाता है। और इस सिनेप्टिक वेसाइकल को यहाँ आकर क्या कर देता है, ये फोड़ देता है यहाँ से, सिनेप्टिक वेसाइकल यहाँ आकर जुड़ जाता है यहाँ पर। क्लियर? और अंदर पड़ा है वो न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम अपन ने क्या लिखा था, एसिटाइल कोलिन, जिसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ACH, एसिटाइल कोलिन। करेक्ट? अब इस वेसाइकल को ये पकड़ कर किधर लेके आता है, धकेल कर इस तरफ लेके आता है, खींच कर। यहां पर आ गई ये वेसाइकल, ये देखो आप, ये लो। और इसके अंदर भरा कौन है, न्यूरो ट्रांसमीटर। यानी ये क्या हो गया, वेसाइकल को खींच कर विदर के पास लाता है। किधर लेके आता है, विदर के पास।
विदर के पास लेके आ गया और विदर के पास आते ही यहां से मुक्त करा देगा ये किसको, न्यूरो ट्रांसमीटर को। कौन सी विधि से, विसरण विधि से। कौन सी, विसरण, यानी कि डिफ्यूजन होकर ये न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, यानी मैसेज न्यूरो ट्रांसमीटर के माध्यम से यहाँ पहुंच गया और यहां से आकर ये न्यूरो ट्रांसमीटर किससे जुड़ जाएगा, आकर एंटी लिख रहा हूं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर आकर किससे जुड़ जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, इधर भी जुड़ जाएगा और ये जाकर इधर भी जुड़ जाएगा। ये लीजिए, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जाकर जुड़ गया इधर से, किससे जुड़ गया, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। जैसे ही इससे जुड़ेगा इमीडिएट यहाँ पर जो सोडियम चैनल थे, पहले ये क्या थी आपको पता है, बाहर से प्लस 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 प्लस, अंदर से माइनस, सेम वही प्लस 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 प्लस, अंदर से माइनस, इस तरह की थी। ये कौन सी अवस्था थी, ध्रुवित अवस्था। जब तक न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं हुआ तब तक ये पोलराइज स्टेज में थी। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा इमीडिएट यहाँ की ध्रुवता बदल जाएगी, क्योंकि सोडियम क्या होगा, बाहर वाला सोडियम कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। सही बात है, सोडियम अंदर जाएगा तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, और अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लीजिए, जैसे ये पोलरिटी चेंज होगी ये क्या हो जाएगी, ध्रुवित हो जाएगी और इस पे भी डेवलप क्या हो जाएगा आपको बताइए, ग्रेडेड पोटेंशियल। सही बात है, माइनस 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 इस तरह से। ये लीजिए, ये आगे की ओर चलता रहेगा इस तरह से। ये कौन सा डेवलप हो गया, ग्रेडेड पोटेंशियल। ध्यान रखना, ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल कहाँ होता है, डेंड्राइट और सेल बॉडी के अंदर होता है। और एक्शन पोटेंशियल जब ये आगे जाएगा एक्सोन में तो वहां पर डेवलप हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल, और वो धीरे धीरे जिसमें इसमें आया था वैसे ही इसके अंदर आ जाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गया, बाद में न्यूरोट्रांसमीटर ये डेवलप होने के बाद में न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाता है, वापस अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर अलग हो गया, अलग होकर वापस किधर आ जाएगा, इधर आकर वापस इसके अंदर आ जाएगा। ये है न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है, क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन। क्लियर। और जो एसिटाइल कोलिन है इसको तोड़ने वाला एंजाइम होता है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज। क्या नाम होता है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज, जो इसको तोड़ देता है किसमें, एसिटेट, एसिटेट प्लस कोलिन में। ध्यान रखना है, एसिटेट प्लस कोलिन में तोड़ने वाला एंजाइम एसिटाइल कोलिन। इस तरह से ये आगे की ओर ये मैसेज चला जाता है। ये हो गया आपके मेम्ब्रेन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। कैसे हुआ देखिए आप, एक्शन पोटेंशियल इधर आया, समझ लीजिए आप। आने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कैल्शियम चैनल खुल गया, कैल्शियम जो बाहर पड़ा था वो आ गया अंदर। अंदर आने के बाद में कैल्शियम ने क्या किया, इस सिनेप्टिक वेसिकल से जुड़ा, इसको पकड़ के यहाँ लाया, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को मुक्त कराया। न्यूरोट्रांसमीटर जाकर किससे बाइंड हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर से उत्तेजित हो गया, सोडियम चैनल खुल गए, अंदर सोडियम चला गया। ठीक है ना, ये वापस आ गया बाहर, टूट गया, अलग हो गया इस तरह से। देखो ये टूट गया और न्यूरोट्रांसमीटर वापस एंटर कर गया। और यहाँ पर पहले ग्रेडेड पोटेंशियल होगा और जैसे ही एक्सोन में जाएगा ये क्या बदल जाएगा, एक्शन पोटेंशियल में बदल जाएगा और मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा दिया जाएगा। इसे कहते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। लिखिए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहां से भी न्यूरोट्रांसमीटर अलग हो जाएगा, कौन सा, एसिटाइल कोलिन। ये वापस किधर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। जल्दी करें। चलिए साहब, हो गया। चलिए, ये आपके हो गया सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब अपन शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम।
चलिए साहब, अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम अभी तक जो पढ़ रहे थे अपन वो तो बेसिक्स जो थी न्यूरॉन के बारे में। नर्वस सिस्टम की बात करें तो अपन को पता है कि अपन न्यूरॉन पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम जो बेसिकली है वो डिवाइड होता है तीन में, सीएनएस और दूसरा होता है किसमें, पीएनएस। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, कौन कौन से, सीएनएस और पीएनएस। अब आपको पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं है। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंतर्गत दो चीजें आती है। कौन कौन सी, देखो आप, एक तो आता है ब्रेन, तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन बता रहा हूं आपको, और दूसरा आता है मेरुरज्जु, जिसको अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, चलिए साहब, और ब्रेन से और स्पाइन, पीएनएस के अंदर अपन बात करें तो इसमें दो चीजें आती है, एक आती है एएनएस, एक आता है आपके वीएनएस, और एक आता है आपके सोमेटिक नर्वस एसएनएस। इस साल ये एनसीईआरटी में नया जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। एएनएस का मतलब होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पूरा लिख देता हूं इनके नाम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और वीएनएस का नाम है विसरल, VISCERL, विसरल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं देहिक तंत्रिका तंत्र या कायिक तंत्र, देहिक। और ये सोमेटिक वाला है, इसको अपन कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो है देहिक तंत्रिका तंत्र, और ये है कायिक एक मिनट रुको, सोमेटिक और ये विसरल, ये क्या आपके कायिक तंत्रिका तंत्र, ये है देहिक, देहिक तंत्रिका तंत्र, और ये है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये तीनों अलग अलग, ध्यान रखना। क्लियर, दो में बांटा गया है एनसीईआरटी ने, सीएनएस और पीएनएस। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, सीएनएस की। क्लियर, फिर ये अपन वन बाय वन सबको पढ़ लेंगे। तो सीएनएस की बात करें तो ये लिख लो आप, और हेडिंग लगाओ आप पहले, कौन सा, सीएनएस का डेवलपमेंट, सीएनएस का विकास कैसे हुआ है वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये लिखिए फटाफट। चलिए, देखिए आप, सीएनएस का डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले आपको पता है कौन बनाता है नर्वस सिस्टम, एक्टोडर्म। क्लियर, एक्टोडर्म होती है। इस एक्टोडर्म के अंदर आपके अंदर होता है न्यूरिलेशन। क्या होता है, न्यूरिलेशन, न्यूरिलेशन होता है, करेक्ट। और न्यूरिलेशन के फलस्वरूप आपको पता है क्या बनता है, दो चीजें बनती है इस तरह से, यूं और यूं। ऊपर वाला तो बन जाता है आपका क्या, ब्रेन, नीचे वाला बन जाता है मेरुरज्जु, जिसको अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सही बात है। फिर ये आगे चलता है, डेवलपमेंट होता है, तो ब्रेन अलग हो जाता है इधर से, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड अलग हो जाती है। क्लियर, यहाँ पर एक रंध्र उत्पन्न हो जाता है इस जगह, ये लीजिए, ये हो गया पूरा ब्रेन, ये हो गई अलग कौन, मेरुरज्जु, जिसको अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, इस तरह से डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहता है। अब अगर और आगे चलते हैं तो ब्रेन जो है उसके तीन पार्ट हो जाते हैं, 1, 2 और 3। नीचे अपने स्पाइनल कॉर्ड है, ये देखो आप, 1, 2 और 3, ये लीजिए, और यहाँ पर ये छेद होता है, ये एक। जो आगे वाला होता है इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, और इसे अपन बोलते हैं बीच वाले को मिड ब्रेन, और नीचे वाले को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, यानी कि हिंड ब्रेन।
ये 3 तरह के ब्रेन बन गए, 1 2 3, यानी मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? 3, ठीक है ना। और फिर ये बन गए आपके कौन? स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल सही बात है। चलिए साहब, फिर आगे क्या होता है देखिए आप, जो ये फोर ब्रेन है इसके 2 भाग बन जाते हैं, 1 2। मिड ब्रेन का एक ही भाग रहता है, हिंड ब्रेन के भी 2 बन जाते हैं। ये लो, फिर स्पाइनल कॉर्ड, ये लीजिए 1 2, और ये बड़ा वाला मध्य मस्तिष्क, ये 2 पश्च मस्तिष्क के, ये वापस सेम वही। ये लीजिए साहब, ये आ गया ऊपर वाला, ये दोनों 2 भाग है इसके, देखो, और ये 1 भाग और ये 3 भाग, करेक्ट। इस तरह से ये डिवाइड होता जाएगा आगे। तो ऊपर वाला देखो आप, ये तो कौन सा गया? 4 ब्रेन, वहां लिखा था ना 4 ब्रेन, या तो 4 ब्रेन में केवल एक ही भाग था, अब 4 ब्रेन के कितने भाग बन गए? 2। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं बना, पश्चिम मस्तिष्क से कितने भाग बन गए? फिर 2, ठीक है। चलिए, तो 4 ब्रेन, नीचे वाला मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और नीचे वाला जो 2 भागों में विभाजित हो गया वो एंड ब्रेन। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन, इसके 2 भाग हो गए, 1 2, इसका केवल एक ही है, इसके फिर 1 2 हो गए। ये आ गए नीचे, कौन आ गए? स्पाइनल कॉर्ड। ओके। अब आप देखिए, 4 ब्रेन को अपन ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? प्रोजेनसिफेलॉन। क्या कहते हैं? प्रोजेनसिफेलॉन, ध्यान रखिएगा, प्रोजेनसिफेलॉन। और मध्य को कहते हैं अपने मीजेनसिफेलॉन। क्या बोलते हैं? मीजेनसिफेलॉन। और इसे बोलते हैं रोम्बेनसिफेलॉन। देख लीजिए, प्रोजेनसिफेलॉन, मीजेनसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन। अब इसके 2 भाग है, देखो आप, एक, इन दोनों के अलग अलग नाम, इसका नाम है टीलेंसिफेलॉन, इस दूसरे वाले का नाम है डाइनसिफेलॉन। इन दोनों को मिक्स कर कर अपन बोलते हैं क्या? प्रोजेन। ये 2 अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। देखो, ये तो कौन सा आ गया ऊपर वाला? टीलेंसिफेलॉन, और ये आ गया डाइनसिफेलॉन। टीलेंसिफेलॉन के अंदर मेन संरचना कौन सी होती है? सेरिब्रम। कौन सी होती है? प्रेमस्तिष्क, सेरिब्रम। और डाइनसिफेलॉन के अंदर मेन संरचना कौन सी होती है? थैलेमस। सारे थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सारे थैलेमस इसी के अंदर होगा, ठीक है। ये आ गया मिड ब्रेन, इसके कोई भाग है नहीं। फिर आ जाओ आप हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 2 भाग है, देखो आप, इसके भी अलग अलग भाग के नाम है। एक ऊपर का नाम है, जो देखिए आप ऊपर ही ऊपर जो है, मेटेनसिफेलॉन, इसको बोलते हैं अपन मेटेनसिफेलॉन, इस भाग को, तो ऊपर वाले को। तो नीचे वाले को बोलते हैं माइलेनसिफेलॉन, माइलेनसिफेलॉन, मेटेनसिफेलॉन और माइलेनसिफेलॉन। मेटेनसिफेलॉन में 2 संरचनाएं आती है, कौन कौन सी आती है ये लिख देता हूं। एक तो आती है पोन्स, और एक आता है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। ये 2 संरचनाएं किसके अंदर आती है? इसके अंतर्गत आती है। और इसके अंदर आती है एक ही संरचना जिसका नाम है मेडुला ओब्लोंगेटा, और आती है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये लीजिए साहब, तो ये 2 मिलकर बनाते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क तो एक ही है, कोई लफड़ा ही नहीं है इसका। तो ऊपर वाले 2 मिलकर बनाते हैं आपके अग्र मस्तिष्क। तो 4 ब्रेन के 2 भाग है, मिड ब्रेन का कोई भाग नहीं है, राइट ब्रेन के 2 भाग है। जिसमें ध्यान रखना, मेटेन के अंदर पोन्स और सेरिबेलम आते हैं, और माइलेन के अंदर केवल ये आता है, कौन? मेडुला ओब्लोंगेटा। नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। फटाफट ये बनाइए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब आप देखिए, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। एक क्वेश्चन आता है, ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम अपन कहते हैं मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ओब्लोंगेटा, इन तीनों को मिलाकर अपन बोलते हैं क्या? ब्रेन स्टेम। ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों एक ही दिशा में, देखो कैसे, ये आ गया ब्रेन इधर, तो जो अग्र मस्तिष्क है वो 2 भागों में बंटा होता है, दाएं बाएं सेरिबल गोलार्ध में। तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगी। स्ट्रेट लाइन में कौन आएगा? मिड ब्रेन आएगा, पोन्स आएगा और मेडुला ओब्लोंगेटा। ये एक ही लाइन के अंदर आते हैं, यहाँ से ऊपर से।
इसलिए इसको कहा जाता है मस्तिष्क का तना, ब्रेन स्टेम। यानी एनसीईआरटी में एक तरीका और है लिखने का, मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन, ये ध्यान रखना, ये दोनों ही सही है। सही, मेन सही तो ऊपर वाला है, लेकिन ये भी सही है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। या दोनों तरीके सही है, ध्यान रखना। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिलाकर अपन बोल सकते हैं क्या, ब्रेन स्टेम, या मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को मिलाकर बोल सकते हैं क्या अपन, ब्रेन स्टेम। ये लिखिए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़ते हैं मस्तिष्क की कवरिंग। हो गया, चलिए। चलिए सर, अब लगाइए मस्तिष्क के आवरण, जिसको अपन कहते हैं ब्रेन कवरिंग, जिसको अपन कहते हैं मेनिंजेस। मस्तिष्क के आवरण को क्या कहा जाता है, मेनिंजेस। लिखिए, ब्रेन तथा ब्रेन भी और हमारे मेरुरज्जु, जिसको अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में कवरिंग होती है, ध्यान रखिएगा। ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु के चारों ओर संयोजी ऊतक, ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू, ऊतक की 3 परतें पाई जाती है, जिन्हें मेनिनजेस कहते हैं। ध्यान रखना, इन परतों को क्या कहते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 से परतों से घिरा हुआ, उनका नाम है मेनिनजेस। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा, हमारा ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड दोनों सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको अपन शॉर्ट बोलते हैं CSF, सेरिब्रो यानी मस्तिष्क आ गया, स्पाइनल यानी कि मेरुरज्जु आ गई। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों ही CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर पूरे डूबे हुए रहते हैं, वहीं से पोषण प्राप्त करते हैं। में डूबे हुए रहते हैं, ध्यान रखना भाई, पूरे डूबे हुए रहते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों, कौन से फ्लूइड में, CSF में। क्लियर। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं ये परतें कौन कौन सी है। परतों के नाम जो है, परतें कौन कौन सी है देखिए आप, 3 परतें हैं। एक का नाम है डूरामेटर, कौन सा है, डूरामेटर, ये सबसे आउटर यानी बाह्य परत है, सबसे कठोर। उसके नीचे होती है एरेक्नोइड, कौन सी होती है, एरेक्नोइड, जो होती है कौन सी, मध्य परत, मिडल लेयर। और तीसरी होती है जिसका नाम है पायामेटर, वो होती है सबसे इनर, जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी परत है, डूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ये लिखिए। फिर तीनों के अपन इसके कार्य लिखते हैं। जैसे मान लो ये ब्रेन आ गया, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ये नीचे आ गई स्पाइनल कॉर्ड। इनको घेर कर रखती है कितनी परतें, 3, 1 परत, 2 परत और 3 परत। तो बाहर वाली है वो कौन सी है, डूरामेटर, उसके नीचे कौन सी,
एरेक्नोइड, सबसे नीचे कौन सी, पायामेटर। इस तरह से परतों का वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है। ये नीचे इधर भी सेम ऐसा ही, 1 2 और 3, कितनी परतें हैं बार वाली, डी ए और पी। इस तरह से ये तीनों परतें हैं, डी ए पी, ठीक है। इस तरह से पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर डूबा हुआ रहता है, सीएसएफ के अंदर। अंदर भरा हुआ कौन सा पदार्थ है, वो भरा हुआ है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसको, पहले ये बनाओ, फिर मैं तीनों परतों का कंपैरिजन कर लेता हूं फटाफट। हो गया, चलिए। चलिए साहब लिखिए फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं अपन डूरामेटर की। डूरामेटर इधर लिख देते हैं एरेक्नोइड, दूसरी परत, तीसरा लिख देते हैं अपन पायामेटर। तीनों परतों को अपन पढ़ लेते हैं, क्लियर। सबसे पहले डूरामेटर, ये सबसे बाहरी परत है, यानी कि आउटर लेयर है। दूसरा सबसे मोटी होती है, यानी सबसे थिकेस्ट लेयर है। तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। कौन से फाइबर भाई, कोलेजन फाइबर। यानी कि अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन ही होता है, और ये फाइबर सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, फाइबर होते हैं। मुख्य कार्य क्या है इसका, वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, इसमें ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, होती है, यानी कि वास्कुलर है, ध्यान रखना। क्या है, वास्कुलर है, ब्लड सप्लाई इसमें होती है, क्लियर। चलिए साहब, अब अपन बात करते हैं दूसरी परत की, जिसका नाम है एरेक्नोइड। यह वेस्कुलर नर्वस सिस्टम अब्सेंट, ध्यान रखिएगा। पहले तो ये कौन सी परत है, मिडल लेयर है। दूसरी ये थिक लेयर है, नॉट थिकेस्ट, थिक लेयर है, यानी कि इससे कम है। तीसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर नहीं है, वीक लेयर है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, इसमें एरेक्नोइड विलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एरेक्नोइड विलाई पाए जाते हैं। विलाई का काम होता है अवशोषण करना। विलाई होते हैं जो सीएसएफ का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, ध्यान रखना। सीएसएफ का अवशोषण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सीएसएफ का अवशोषण कौन से परत में होता है, एरेक्नोइड परत के अंदर होता है। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसमें ब्लड वेसल्स क्या होती है, अब्सेंट होती है। और ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं A7 यानी एवेस्कुलर। A7 यानी एवेस्कुलर, ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन, अगला, यह केवल इसमें होती है, स्तनधारियों में पाई जाती है, और किसी में नहीं मिलेगी, मैमल्स में होती है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गई आपके। अब आइए पायामेटर। ये कौन सी लेयर है, देख लो आप। ये आउटर थी, मिडल, ये इनर, आंतरिक परत है, इनर लेयर है। ठीक, ये सबसे पतली होती है, इसलिए इसको अपन कहते हैं थिनेस्ट लेयर, सबसे पतली परत है ये। वीक तो कह नहीं सकते अपन। इसमें
एरेक्नोइड, इसमें एरेक्नोइड तो नहीं कह सकते अपन, और अच्छा नाम लिख दूं जिससे कंफ्यूजन है, इसमें कोरोइड प्लक्सेज, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं रक्तक जालक पाए जाते हैं जो ब्लड वेसल्स का जाल होता है। आपसे कोई पूछ ले कोरोइड प्लक्सेस क्या होते हैं, तो रुधिर वाहिनियों का जो जाल होता है, जैसे कैपिलरी का जाल होता है, उस जाल को अपन बोलते हैं रक्तक जालक, यानी कि कोरोइड प्लक्सेस, जिसमें किसका निर्माण होता है, सीएसएफ का निर्माण होता है। सॉरी यार, जिसमें सीएसएफ का निर्माण होता है। स्नीजिंग हो गई, स्नीजिंग आपको पता ही इनवॉलंटरी प्रोसेस है, अनैच्छिक क्रिया में कंट्रोल नहीं कर सकता भाई। नेक्स्ट आगे बढ़िए, तो सीएसएफ का नेक्स्ट, इसमें रक्त संचरण अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है। क्लियर। नेक्स्ट, ये ब्रेन के वल्कूट, ब्रेन का सबसे भारी भाग क्या होता है, वल्कूट, जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स से जुड़ी रहती है। ये देखिए साहब, ये तीनों परतें लिखिए फटाफट। हो गई तीनों परतें, फटाफट लिखिए। चलिए सर, नेक्स्ट अब आप देखिए, डूरामेटर और एरेक्नोइड, और तीसरी है कौन सी, पायामेटर, तीन परतें हैं। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है। इन दोनों के बीच में भी क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है। इन गैप के नाम होते हैं, इसका नाम है जो डूरा के नीचे, इसका नाम है सब ड्यूरल स्पेस। कौन सा स्पेस है, सब ड्यूरल स्पेस, ध्यान रखना। इसमें भरा होता है सीरस द्रव, क्या भरा होता है, सीरस द्रव भरा होता है। ये है एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच का गैप, इसको बोलते हैं सब, एरेक्नोइड के नीचे ना, सब एरेक्नोइड स्पेस, और इसमें भरा होता है सीएसएफ, ध्यान रखना। तो दो गैप है, एक तो ये वाला गैप है और एक ये गैप है, इसको तो बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, इसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। क्लियर। यदि मेनिंजेज में, मेनिंजेज जो तीनों पढ़ते हैं, ध्यान रखना, मेनिंजेज में यदि संक्रमण के कारण, संक्रमण बोले तो इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाए तो, वो बैक्टीरिया से भी आ सकती है, वायरल से भी आ सकती है, किसी से भी आ जाए तो उसे मेनिनजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिनजाइटिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर सूजन आ जाए तो उसे अपन मेनिनजाइटिस बोलते हैं। चलिए साहब, ये लिखिए फटाफट, फिर अपन शुरू करते हैं सीएसएफ।
अब वैल्यू लगाइए CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोले तो CSF। पहली बात, इसका निर्माण ब्रेन के निलयों में होता है। ब्रेन में भी नीले पाए जाते हैं, पता है आपको कितने? 4 नीले होते हैं, खोखला भाग होता है ब्रेन, निलयों में होता है उसे कोरोइड प्लक्सेस कहते हैं, रक्तक जालक कहते हैं, ध्यान रखना। ये बहुत सी जगह पर पाया जाता है। क्लियर? CSF एकदम टिश्यू फ्लूइड कह सकते हो, या लिम्फ की तरह ही होता है, लिम्फ या प्लाज्मा की तरह ही होता है, ये होता है। ब्रेन में लिम्फ अनुपस्थित होता है, उसकी जगह पर कौन मिलता है आपको? कौन सा? CSF। इसकी मात्रा 150 ml होती है। नेक्स्ट, CSF कलरलेस होता है, ध्यान रखना, CSF कलरलेस होता है। CSF की मात्रा बढ़ जाए तो ब्रेन की साइज बढ़ जाती है, ध्यान रखना, बढ़ जाती है। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं ना। सिर बड़ा, इसका बड़ा है, बड़ा सिर है, इसका मतलब उसके अंदर CSF की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसकी ब्रेन की साइज ज्यादा हो गई है। क्लियर? ये लिखिए फटाफट, आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज लिख देता हूं, CSF में क्लोराइड आयन की मात्रा ब्लड प्लाज्मा से क्या होती है? ज्यादा होती है, ध्यान रखना। लिखिए फटाफट, फिर बनाता हूं मैं ब्रेन के वेंट्रिकल्स। हो गया? चलिए अब अपन पढ़ेंगे मस्तिष्क के नीले, जहां पर CSF प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लगाइए ब्रेन वेंट्रिकल्स। मस्तिष्क के नीले, ब्रेन वेंट्रिकल्स। हार्ट में तो सुने ही आपने वेंट्रिकल, हम बात कर रहे हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स की। क्लियर? अब देखिए, आप डायग्राम बनाता हूं मैं इस तरह से, ये स्पाइरल कॉर्ड, ये पूरे ब्रेन का अंदर का फोटो है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? सबसे पहले बात करता हूं मैं, देखो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये आपके 4 ब्रेन, ध्यान रखिएगा, ये 4 ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। क्लियर? ये बीच वाला जो है वो है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और लास्ट वाला ये जो है वो है पश्च मस्तिष्क, जिसको अपन बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्लियर? ये मस्तिष्क, इसके बाहर मस्तिष्क से अंदर ये खोखली है। आप देख रहे हो ऊपर वाला भाग ये जो है वो है टीलेनसिफेलॉन। क्या नाम है? टीलेनसिफेलॉन। ये है जो है वो है डायनसिफेलॉन। 2 भाग ही तो होते हैं अगर मस्तिष्क के, ये दोनों लिख दिए मैंने, और इसमें को लिखना नहीं है, ये हाइंड ब्रेन आ गया। अब टीलेनसिफेलॉन के अंदर ये देखो आप, ये आ गया नीले,
ये मस्तिष्क के नीले हैं और यहाँ पर जो है वो ऊतक पाया जाता है, घनाकार उपकला ऊतक। ये ऊतक इस तरह से ऊतक होता है यहाँ पर, पूरे के अंदर बनाना आपको, मैं तो थोड़ा सा ही बना रहा हूँ, ये देखिए। और इसके ऊपर पाए जाते हैं सीलिया, ध्यान रखना। ये किसमें होते हैं? यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब में होता है, सीलिया भी होते हैं। और ये ऊतक है, इसका नाम है, ये देखो आप, घनाकार। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? सीलिया, जो गति कराते हैं सीएसएफ को। ये है सीलिएटेड कोलुमनार यानी स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू, और इसका एक विशेष नाम दिया गया है एपेंडाइमल टिश्यू। क्या नाम रखा गया है? एपेंडाइमल टिश्यू, जो केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। क्लियर? ये है फर्स्ट नीले, ये है सेकंड नीले, ये है थर्ड नीले, ये है फोर्थ नीले, और ये आगे नीचे कौन? स्पाइनल कॉर्ड। करेक्ट? ये लीजिए। अब आप देखिए, ये पहला नीले है और ये दूसरा, इन दोनों को संयुक्त रूप से अपन बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। ये प्रेम मस्तिष्क के अंदर होते हैं, यानी कि पार्श्व नीले, इसको फर्स्ट को और सेकंड को मिलाकर। और यहां पर पाए जाते हैं ये रक्तक जालक। क्या पाए जाते हैं? रक्तक जालक, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है? अभी बताया था मैंने, किसका? सीएसएफ का। क्लियर? यहाँ सीएसएफ बनेगा और इधर आएगा सीएसएफ बन के ही, ये सीलिया के माध्यम से। यहाँ पर एक छिद्र होता है, इसे कहते हैं मोनरो का रंध्र। क्या कहते हैं? मोनरो का रंध्र, फोरामेन ऑफ मोनरो का रंध्र, ध्यान रखिएगा। और ये जो गुहा है, जो इस टिलेनसिफेलोन में, इसको अपन बोलते हैं पैरासील। क्या बोलते हैं? पैरासील। और जो डायनसिफेलोन में गुहा है, इसको बोलते हैं अपन डायोसील। और मिड ब्रेन क्या होता है? कोई गुहा होती नहीं है, ये सॉलिड पार्ट है, ठोस है ना। इसमें गुहा यानी कैविटी नहीं होती, गुहा नहीं होती है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है, नहीं होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसमें गुहा होती नहीं है, बात ही खत्म। और हाइंड ब्रेन में जो गुहा होती है, इसको अपन बोलते हैं मेटासील। क्या बोलते हैं? मेटासील। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गुहा है, इसको बोलते हैं अपन न्यूरोसील। ये लीजिए, सब क्या है? गुहा है, कैविटी, खोखला भाग। ये लीजिए, खोखला भाग क्या कहलाता है? ये। क्लियर? यह आ गया, यहां से किसमें आ जाएगा? थर्ड वेंट्रिकल में, यानी कि डायनसिफेलोन डायोसील में। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में एक नली होती है, ये वाली, ये ना, ये नली, यहां से लेकर यहां तक ये जो ट्यूब है, इस नली को कहते हैं डक्ट ऑफ आइटर। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ आइटर, या बोलते हैं सेरिब्रल प्रेमस्तिष्क एक्विडक्ट। ये लीजिए, ये है बीच में नली, जो किसको किससे जोड़ती है? थर्ड नीले को चतुर्थ नीले से जोड़ती है। यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? आपको रक्तक जालक। क्लियर? और इधर से सीएसएफ कहा जाता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस इस तरह से घूमता रहता है। ठीक है ना? सबसे पहले कहाँ बना? लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल से क्या? फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो से किसमें आया? थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से किधर आ गया? फोर्थ वेंट्रिकल। किसके माध्यम से? डक्ट ऑफ आइटर। क्वेश्चन पूछा जाता है से, फिर आ गया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इस तरह से ये घूमता रहता है। ये होता है सीएसएफ का सर्कुलेशन। लिखिए फटाफट, फिर अपन शुरू करते हैं अग्र मस्तिष्क। जल्दी कीजिए। ये सीएसएफ हो गए आपके। अब अपन फोर ब्रेन शुरू करते हैं। चलिए, ये हो गया आपके ब्रेन वेंट्रिकल। अब आप हेडिंग लगाइए फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क।
हेडिंग लगाइए फॉर ब्रेन। अब अपन शुरू कर रहे हैं फॉर ब्रेन, यानी कि प्रोजेन सिफेलोन। क्लियर? अग्र मस्तिष्क का पहला भाग लेते हैं जिसका नाम है टिलेन सिफेलोन। टिलेन सिफेलोन की मुख्य संरचना कौन सी है? प्रेमस्तिष्क, बोले तो सेरिब्रम। प्रेमस्तिष्क, सेरिब्रम के बारे में आप क्या क्या जानते हो? सबसे बड़ी बात, सबसे लार्जेस्ट ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, यानी हमारा ब्रेन जो है पूरा, इसका आगे वाला जो है 2/3 पार्ट वो केवल किसका है? प्रेमस्तिष्क गोलार्ध। दो होते हैं, एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में, बीच में से खांच के द्वारा ये विभाजित हो जाते हैं। तो राइट प्रेमस्तिष्क हो गया और लेफ्ट प्रेमस्तिष्क, दो है हमारे ब्रेन, राइट और लेफ्ट। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यानी कि लगभग 2/3 भाग अकेला ये घेर के रखता है। कौन? ब्रेन का। देखिए ब्रेन का मोस्ट इंटेलिजेंट पार्ट है, ध्यान रखना, इंटेलिजेंट तथा सबसे जटिल बोले तो कॉम्प्लेक्स भाग है। सबसे जटिल भी है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भाग भी है, ध्यान रखें। सेरिब्रम में अनेक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियाई है जो डिसीजन लेने का काम करते हैं। कहते हैं ना मैं सोच के बताता हूं, तो ब्रेन में वो किस में सोचता है? न्यूक्लियाई के अंदर सोचता है। न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ओके गाइस, नेक्स्ट जो चीजें हैं अपन सेरिब्रम के बेसिक कैरेक्टर, सेरिब्रम के दो विभाजन, कार्पस कैलोसम, और सेरिब्रम के अंदर खूब सारी जो अन्य संरचनाएं हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। और फिर अपने क्या नाम किए, सेरिब्रम के बाद में जो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है वो अपन अगले लेक्चर में अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप इसको लेक्चर को बार बार देखिए, एनसीईआरटी को अभी पढ़ना शुरू मत कीजिए, क्योंकि जब तक ब्रेन कंप्लीट नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज कुछ टॉपिक लाइन्स ऐसी है जो बाद में होनी चाहिए, वो पहले आ जाती है। ठीक है, तो आप इतना ही अभी तक देखिएगा, इसे बार बार समझिएगा और खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे वापस और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे सेरिब्रम के बारे में। ओके, थैंक यू, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।